विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी गई है। साथ ही रबी सीजन के लिए किसानों को 37,952 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। साथ ही किसानों की खाद सब्सिडी को भी मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बड़ा फैसला लेते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें आयोग की संरचना, कार्यावधि और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को पूरी तरीके से मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वहीं आयोग में एक पूर्णकालिक चेयरपर्सन, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। ये 3 सदस्य अस्थायी निकाय अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, इसमें रक्षा सेवाओं के जवान भी शामिल हैं और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। 7वां वेतन आयोग 2016 से लागू है और अब 10 साल बाद ये नया वेतन आयोग पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों में संशोधन की सिफारिश करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये फैसला कर्मचारियों की लंबी प्रतीक्षा को समाप्त करता है। आयोग निजी क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रमों के वेतन ढांचे का भी अध्ययन करेगा। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। इससे सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला किया है। साल 2025-26 रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS योजना को 37,952 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। ये राशि पिछले साल से 14,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर पर प्रति किलो की दर से सब्सिडी मिलेगी। केंद्र सरकार का ये फैसला किसानों को उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से राहत देगा और फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सब्सिडी दरें आयात मूल्य, पोषक तत्वों की जरूरत और बाजार दरों को ध्यान में रखकर तय की गई हैं। आज जो फैसला लिया गया है वो है जो हमारे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, उसके अंडर P और K, वैसे PK का कुछ और भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ P और K, फास्फोरस और पोटैश और सल्फर, इसकी जो 28 ग्रेड्स ऑफ P&K फर्टिलाइजर हैं, उन सबका सब्सिडी का प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ। कहा जा रहा है कि सरकार का ये कदम अमृतकाल में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और मजबूती देगा। जाहिर है केंद्रीय कैबिनेट के आज के फैसले को दोहरी खुशी वाला माना जा रहा है। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली है, तो वहीं किसानों के खास सब्सिडी को भी मंजूरी देकर केंद्र सरकार ने दोहरा निर्णय लिया है। ऐसे में केंद्र सरकार के आज के फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जाहिर है केंद्रीय कैबिनेट के आज के फैसले में जहां सरकारी कर्मचारियों को सौगात मिली है, वहीं किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।